नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निशान की मैच पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत शाम में और खूबसूरत सी क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के इतिहास को यानी इसके क्लास को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछली चार वीडियो में आपको मैंने काफ़ी सारी बातें बता चुका हूँ। तो अब इसके आगे हम शुरू करते हैं रूट। अब कहेंगे आप रूट जी रूट यानी कि वर्गमूल। आप सबको पता है। जैसे उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। इतना तो आपको पता होगा। कक्षा 6 का बच्चा भी जानता है कि भैया ये a² + b² + 2ab होता है। जानते हैं आप लोग। और अगर मैं आपसे पूछूं कि a - b का होल स्क्वायर, तो भी आप कहेंगे कि ये तो मुझे पता है, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखते रहिए आप, +b² - 2ab। ठीक है, इतना तो आप सबको पता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल पता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे काम का चीज़ है, देखिए यहाँ पर भी +a², यहाँ पर भी +a², यहाँ पर भी +b², यहाँ पर +a², यहाँ पर +b²। जो हमारी बात है यहाँ पर बस प्लस और माइनस से है। 2ab यहाँ पर प्लस में है, 2ab यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि √5 + √6 का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि √5 + √6 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो आप लगा दीजिए। आप कहेंगे √5 का स्क्वायर a² + b² यानी 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, + 2 √5 × √6। यही तो होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। और ये सब बेसिक बातें आप सब जानते हैं। तो आप कहेंगे स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5 + 6 + 2, 5 × 6 √30। ठीक है, और यहाँ पर 6 और 5 11 + 2 √30 कितना आ जाएगा। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपको मैंने ये दिया था √5 + √6 का होल स्क्वायर, तो आपने ये हमें बता दिए। अगर मैं आपसे कहूँ उल्टा पूछ दूँ, यानी अगर मैं आपको कभी ये दूँ और पूछूं कि इसका मान बताइए ये कितना है, इसका मतलब कि ये देकर ये आपको मैं दूँ और ये पूछ लूँ, ये इसको पूछ लूँ, तो क्या आप निकाल सकेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए देखिए, जैसे 11 + 2 √30 यही था। उसको हल करने पर इतना आया था। तो अगर कभी सवाल आपको ये दे दे और वो वाला पूछ ले, यानी इसका वर्गमूल पूछ ले, इसका मतलब तो यही है। जैसे अगर 2 × 2 करने पर 4 हो रहा है, तो कभी मैं आपसे ये पूछ देकर 4 देकर ये भी तो पूछ सकता हूँ कि बताइए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको 2 बार गुणा करने पर ये आए। तो आप कह देंगे कि 2 ऐसा संख्या है, यानी 2 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे अगर मैं आपको 16 दे दूं और पूछ लूं कि ऐसी कोई 2 संख्या बताओ जिसका 2 बार गुणा करूं तो 16 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 4 ऐसी संख्या है, अगर 4 का हम 2 बार गुणा करें यानी 4 × 4 कर दे तो 4 × 16 होगा। तो उसी तरह ऐसी कोई संख्या बताओ हमें जिसका 2 बार गुणा करने पर 11 + 2 √30 आए, तो इसको हम ये वर्गमूल से दिखाते हैं और वर्गमूल आप सब जानते होंगे। तो अब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, अगर ये आखिर हुआ कब होगा, जब इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा होगा। और ये कितना होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसमें ये फार्मूला लगा होगा, तो मैं इसके रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मुझे a² + b² तो नहीं पता चल रहा, लेकिन 2ab देखिए ध्यान से, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का ये 2ab है। क्या है, 2ab।
और जो ये अंदर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो ये है 11, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होकर 11 आया है। ठीक है, तो अब मैं इसी के रूप में लिखने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ लिख पाता हूँ कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं तो मुझे इतना पता है कुल सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 तो मैं 2 को 2 लिख देता हूँ। मुझे 2a भी चाहिए, 2 को मैंने 2 लिख दिया, 2 उसमें भी था। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए a और b जो कि यहाँ नहीं है। तो क्या √30 में आपको बता सकते हैं कि √30 ab के फॉर्म में कब आएगा? जब यहाँ पर ab मतलब a गुणे b, यानी दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो 30 आएगा। तो दो संख्या ऐसी कौन सी हो सकती है? तो आप कहेंगे 5 छक 30, यानी √5 रहा होगा और √6 रहा होगा। तो यहाँ से मैं √5 गुणे √6 लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए 2ab वाला फॉर्म बन गया है कि नहीं? 2ab जहाँ a हमारा √5 है, b हमारा √6 है, प्लस अगर ये a है तो a स्क्वायर भी यही रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ √5 का स्क्वायर, प्लस अगर ये √6 b है तो √6 का स्क्वायर रहा होगा। तो देखिए जो 11 था ये यही बनेगा। देखिए आप स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 6 और 5 4 है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन चुका है, तो इसको एक फार्मूला लिख लीजिए, √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर। यही तो है ना, ये बड़ा हुआ मतलब विस्तारित रूप था तो मैंने इसको ये लिख दिया, उसी तरह इतना बड़ा था मैंने इसको ये लिख दिया, इसका मतलब भी यही है। आप कहेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा √5 प्लस √6। ठीक है, इतना मतलब ये दिया हुआ रहेगा, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे देख लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा। जी बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया होगा, और अगर आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और उसी तरीके के सहारे आप इन सवालों को करेंगे। ठीक है, ये सब बस समझने के लिए था। जैसे देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दे तो सिर्फ आप इसको छोड़ दीजिए, पकड़िए किसको, इसको। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए और इसमें 2ab ढूंढने की कोशिश करिए। तो आप कहेंगे 2 को तो अलग कर दीजिए, 2 तो अलग है। √30 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, तो आप कहेंगे √5 गुणे √6 हो जाएगा। अब √2 तो मैंने अलग कर लिया, तो ये 2 पहले से ही था। √30 को मैंने तोड़ दिया, √5 गुणे √6 तोड़ ले। अब उसके बाद इन दोनों का वर्ग करिए और वर्ग करके जोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा, √5 और √6 इन दोनों का वर्ग करो, वर्ग करके जोड़ो। देखो यार आ रहा है कि नहीं? तो √5 का स्क्वायर, देखिए √5 का स्क्वायर आप कहेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5, √6 का स्क्वायर आप कहेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11 आ रहा है नहीं? तो आप कहेंगे हाँ आ तो रहा है। तो यानी हमारा यही a है और यही b रहेगा, तो सीधा √5 प्लस √6 यहाँ बुरा था प्लस लगाकर लिख दो और यही हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए रूट के अंदर दिया हुआ हो 10 प्लस 2 √21। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि इसी को पकड़िए और इसको 2 तो अलग कर लीजिए, बचा √21। अब √21 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, तो पहले तोड़ने की कोशिश करो। वो √21 को कैसे तोड़ सकते हैं आप? मुझे पता है कि 3 सत्ते 21 होता है, तो मैंने √3 गुणे √7 लिख दिया। आप कहेंगे बिल्कुल लिख दिया। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर आप कहेंगे 3, √7 का स्क्वायर आप कहेंगे 7। 7 और 3 जोड़ो, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है, और 10 यहाँ पर भी है, यानी यही हमारे आंसर हो जाएंगे। बस √3 लिख दीजिए, √7 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए और यही हमारा आंसर। अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बने रहिएगा, मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए आपको 11 प्लस 2 √21 नहीं 24, ठीक है, ये सवाल है
और इसका मान आपसे पूछा रहा है। तो मैंने क्या कहा, 2 को भी भूल जाइए, सीधा बस 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे कि इसको तो हम या तो 12 गुणे 2, 12 दूना 24, या 6 चौक 24, या 8 तरीके भी 24 होता है। तो अब लेकिन हमें देखना है कि 11 भी आ जाना चाहिए। तो अगर मैं 6 चौक 24 करूँगा तो 6 और 4 को जोड़ूंगा 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा। अगर मैं 8 तरीके 24 करूँ, अगर मैं √8 गुणे √3 8 तरीके 24 करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि 8 तरीके 24 तो हो रहा है। क्या 8 और 3 को जोड़ने पर 11 आ रहा है? तो आप कहेंगे हाँ, 8 3 11, यानी इसका स्क्वायर करिए तो √8 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3, 8 और 3 11 हो रहा है। तो यानी यही हमारा आंसर है, √8 प्लस √3 आंसर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात की भाई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ, देखिए अंडर रूट 13 प्लस 2√42, ठीक है। करने की कोशिश करिए आप खुद से एक बार, इसका मान कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, 2 को छोड़िए, अगर 2 है तो ठीक है, 2 को छोड़िए, उसके बाद पकड़िए इसको 42 को, √42, और इसको तोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे ये 6 7 42 होता है, तो ठीक है 6 7 42। अब क्या 7 और 6 जोड़कर 13 हो रहा है, 7 6 13 हो रहा है। तो यानी हमारा यही आंसर √6 प्लस आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कितना से शुरू किया था, कितने पर पहुंचा दिया। वो जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, वो भी तरीका है, इसका मतलब बेसिक तरीका है और मेन तरीका वही है। लेकिन अगर उससे आप करेंगे तो बहुत समय लगेगा और आपकी आंसर तो यही आएगा। तो क्यों ना मैं शॉर्टकट तरीके से करूँ। तो इसलिए जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो शॉर्टकट तरीके से आपको ऐसे करना है, 2 भागों में तोड़िए और स्क्वायर कर कर इसका योग 13 आना चाहिए, या फिर जितना हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, ठीक है। देखिए सवाल है आपके पास 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस 2√27। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, करने की कोशिश करिए जरा। तो 2 को तो छोड़ दीजिए, सीधा 27 को पकड़िए और उसको तोड़िए। तो आप कहेंगे कि 3 गुणे 9, यानी √3 गुणे √9 27 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। अब इन दोनों का वर्ग करिए, √3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए। हाँ 3, ऐसे √3 का स्क्वायर 3, √9 का स्क्वायर आप कहेंगे 9। आप भी मेरे साथ बोला करिएगा। अगर आपको बोलेंगे तो आपको पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी और मतलब बोरिंग भी नहीं लगेगा। और ऐसे बोलेंगे नहीं, बस वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जो मैं कहूँ कि हाँ √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिए 3। √9 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, हाँ 9। √9 का स्क्वायर 9। तो अब 9 तो 3 आ गया, अब इसको जोड़िए, 9 3 12 हो रहा है, 12 आ गया। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। रूट लगाइए, 3 रखिए 9। अब जैसे देखिए यहाँ पर √3 तो ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन क्या √9 को हम 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो जो अगर ज़्यादा हल हो रहा है तो उसको और हल करके लिख दीजिए। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतने बेहतरीन तरीके से, इतना बेहतरीन ट्रिक और आपको तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं आपको कुछ सवाल कराऊँ, जैसे मान लीजिए यह हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ 8 प्लस 2√15। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को खुद लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगाने की ज़रूरत है इस सवाल को। लगा लिया आप? तो देखिए क्या करे होंगे आपने, कहा कि ये 15 है, 15 को तोड़िए। कैसे तोड़े, √3 गुणे √5, 5 दिया 15 होता है। अब √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 3 8, 8 आया है। तो यानी हमारा यही आंसर होगा, √3 प्लस √5, ठीक है। अब
कई बच्चे होनहार जो होंगे, जिसको मतलब पढ़ने की इच्छा होगी या जो गणित को समझना चाहते होंगे, उनके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर ऐसे दिया हो जैसे या 4 + √5, बस इतना दिया हो तब क्या किया जाए। इसमें 2 तो है ही नहीं, और सूत्र ये हमारा पूरा सवाल किसके हिसाब चल रहा है, a² + b² + 2ab, इसी के हिसाब से चल रहा है। और इसमें तो 2 है, यहाँ पर 2 ही नहीं है, और 2 का होना बहुत जरूरी है, वोटा है कि नहीं। तो अब ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 15 है, ठीक है, हाँ, तो ऐसे सवालों में तो आप फंस जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बोलिए, क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं। आप हल करने का प्रयास करिए और लगाइए इसका आंसर कितना आएगा आपके हिसाब से, देखिए लगाइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा जी। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाया जाए, तो 2 आप ही बताइए कि √15 है और 2 चाहिए, तो कैसे बनेगा, 2 से गुणा कर तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करिए 4 + √15, पूरे इस पूरे में 2 से गुणा। और अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो इसका तो मान बदल जाएगा ना, लेकिन अगर हम 2 से भाग भी कर दें गुणा करने के बाद तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। अगर गुणा 2 से है, भाग भी 2 से है, तो 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन अब हमारा काम हो जाएगा, जो हमें चाहिए 2 यहाँ पर वो आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 2 × 8, 2 का गुणा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 2 × 9 2√15। आपको पूरा भाग आता होगा रूट का, मैं उम्मीद करता हूँ। 2 × 8 और 2 का √15 गुणा होगा तो 2√15, ये हटाइए, और बटा में भी 2 तो है ही है, आप कहिए जी। अब यहाँ पर देखिए ऐसे रूट लग गया, पूरे में लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब फिर इसको उसी तरीके से करो, तो √15 को 2 भागों में तोड़िए, कितना भाग में टूटेगा, 5 × 15 और 5 और 3 8 हो रहा है, तो √5, इसका आंसर यही आएगा ना रूट का। या फिर इसको आप समझ लीजिए, ध्यान समझिए पहले, क्या मैं इसको इस पूरे को जो है हुंडी, मैंने आपको बताया था अगर रूट, ये पेन में हमारा खत्म हो गया। देखिए अगर मैंने आपको बताया था कि रूट के x/y अगर है तो इसको आप √x/√y भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 + 2√15/√2 लिख दिया। अब ऊपर वाले को रूट में निकालिए, तो 5 × 15 5 × 3 8, यानी √5 + √3/√2। अब ये इसके भी भाग में हो जाएगा, ये इसके भी भाग में हो जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5/2 + √3/2, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे ये 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, और पूरे पे रूट चढ़ गया। और जैसे एक सवाल मैं इस पर करने की कोशिश करता हूँ, देखिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख दे रहा हूँ और उसको लिख दिया हूँ, और इसको आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि √7 + 4√3 क्या है, √7 + 4√3 और इसका मान में बताना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, इसको तो ध्यान ही मत दो, बिल्कुल मत दो, बस इसी में पकड़ो और इसी में हमें 2ab यानी 2ab हेरने की कोशिश करो। तो 2ab देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 में पहले तुम्हें 2 चाहिए, जब तक 2 नहीं दिखेगा आपको काम हो ही नहीं सकता। तो 2 तो हमें चाहिए, तो मैंने 2 अलग कर लिया। अब 2 और ab, तो जो बताइए 4 था 2 ले लिए, तो बचा कितना, अभी 2 है, और √3 तो है ही, है कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। देखिए अब यहाँ पर 2ab है कि नहीं, 2ab, 2 तो हमें कोई काम का नहीं, हमें चाहिए a और b, तो यानी यही a होगा और यही b होगा। अब लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, क्या क्लियर नहीं हुआ है, इन दोनों का वर्ग करो और जोड़ो, देखो 7 आता है। तो आप बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 4, 2 का स्क्वायर 4,
अच्छा रूट 3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 3, रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान सुनिए, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर ये 2 है केवल, तो 2 का स्क्वायर 4। अब 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो आप कहेंगे हो तो गया, और यहाँ पर भी 7 था, तो यानी यही हमारा ए है, यही हमारा बी है, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ पर है 2 प्लस यहाँ पर है रूट 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस बार आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है अंडर रूट 61 प्लस 28 रूट 3। इतना बड़ा आ गया है, देखकर डरिए मत, बिल्कुल सरल है। क्या सरल है देखिए पहले ध्यान से। इसमें पहले आपको 2 अलग कर लीजिए, 28 था 2 अलग कर लिए, तो बचा कितना भी 14 रूट 3, अलग है कि नहीं। अब देखिए 14 दूना 28 रूट 3, मैंने बस 2 मुझे चाहिए क्योंकि अलग से, क्योंकि 2ab फॉर्मूला होता है, तो मैंने 2 को तो अलग कर लिया। अब ए भी यही है, इसी में से ए भी निकलेगा हमारा। अब ए भी निकालने की कोशिश करो। पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 14 है और रूट 3 है, यानी मुझे पता है कि 14 को मैं 7 लिख सकता हूँ और 2 रूट 3। देखिए 7 दूनी 14 रूट 3, 7 गुणे 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। लेकिन अभी देखिए स्क्वायर करके 61 आता है नहीं, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 रूट 3 का स्क्वायर। अब कितने को यही नहीं पता होगा कि 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए 2 रूट 3 का स्क्वायर होगा 2 रूट 3 गुणे 2 रूट 3, 2 दूने 4, रूट 3 गुणे रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 4 3 12, यानी कि 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 12। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो 9 10 11 के एक हाथ से 4 और 1 5 और 1 6, 61 आ गया, यानी कि यही हमारा ए है, यही हमारा बी है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यही आप अगर रूल से करने लगेंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, आपको बड़ा जाएगा, और इसका आंसर शॉर्टकट में इतना आ जाएगा। ठीक है, और मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार लगाएंगे, तो आप भी बहुत ही जल्दी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए। मैंने कहा मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 तो अलग कर लिया, तो अब 28 में से 2 अलग कर लिए, तो बचा 14 रूट 3। अब 14 में यही ए भी है, और ए और बी चाहिए कैसे, तो मुझे दिमाग में आया कि 14 क्या हो सकता है, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 और रूट 3 तो पहले से ही लगा हुआ है, 7 दूनी 14 रूट 3 पहले से ही लगा हुआ है। लेकिन फिर बात आई कि स्क्वायर इन दोनों का करने पर मुझे 61 लाना है, या 61 आना चाहिए, तो मैंने 7 का स्क्वायर किया, कितना हुआ 49, 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना आया था 12, 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 और 7 का स्क्वायर 49 और 12 61। तो जैसे ही 61 आया इन दोनों का वर्क करने के जोड़ने पर, तो मैं खुशी हो गया, मुझे पता चल गया कि यही ए है, यही बी है, तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल है। ठीक है, और अगर अब दोस्तों आपको एक चीज मैं यहीं पर और बता देता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में मैं इस पर संबंधित अच्छे अच्छे सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा कि परिमीकरण, एक चीज आता है परिमीकरण, आप सबको आता होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी परिमीकरण। क्या, जैसे रूट ए का परिमीकरण यानी उसके कंजुगेट से गुणा होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है ए और रूट में है, तो इसका जो कंजुगेट होता है वो रूट ए ही होता है। और अगर रूट ए प्लस रूट बी है, तो इसका कंजुगेट रूट ए माइनस रूट बी होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। याद क्या करना है इसमें, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यही अगर माइनस होता रूट ए माइनस रूट बी, तो इसका कंजुगेट रूट ए प्लस रूट बी। अब बात ये आती है कि इसका कंजुगेट का हम करें क्या। तो दोस्तों जो इसका कंजुगेट होता है ना, उससे जिसको परिमीकरण करना होता है उसमें गुणा किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। इतना आपने लिख लिया होगा, जो मैं यहाँ पर लिखूँ आप उसको लिख लीजिए करिए काफी में तुरंत। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रूट 1 बटा रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसका मैं पूछा हुआ है आपसे परिमीकरण। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर रूट ए प्लस रूट बी, इसको ए मान लीजिए, इसको भी, तो रूट ए प्लस रूट बी अगर जब भी आए तो उसका कंजुगेट
रूट ए माइनस रूट बी, यानी रूट 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3, और जो ऊपर लिखिए उस वही नीचे लिखिए, रूट 2 माइनस रूट 3, और इसी पूरे से इस वाले भाग में गुणा कर दीजिए। यही से इसी को कहते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका कंजुगेट है, ये कंजुगेट इसका प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और उसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करिए। तो जब रूट 2 प्लस रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 2 माइनस रूट 3 ऊपर आ गया 1 से। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 का गुणा होगा रूट 2 माइनस रूट 3 से। ठीक है, ऊपर रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे ध्यान देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ याद आ रहा है? अब आप कहेंगे पढ़ाया नहीं है तो याद कहाँ से आएगा, तो ये सब तो कुछ अच्छा 7-8 की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ, तो रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, फार्मूला लग गया। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर बचा क्या, ऊपर आ गया रूट 2 माइनस रूट 3 बटे 2 में से 3 जाएगा कितना आएगा, -1। अब ये माइनस ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाकर माइनस ऊपर हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3, यही हमारा आंसर। इसी को कहते हैं परिमेयकरण। इसका भी बहुत उपयोग होता है, जब बटा नीचे कुछ हो तो उसको सीधे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर अभी आप खत्म नहीं हुई, आप कहेंगे कि परिमेयकरण ऐसे होता है तो क्या हम ऐसे करेंगे, इतना समय लगाएंगे? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ कि जब भी किसी बटा के नीचे, क्या मैंने इस बात को ध्यान सुनिएगा, कि जब भी किसी बटा के नीचे 2 गो रूट या 1 गो, यानी कि चाहे 2 पर रूट लगाओ, रूट 2 प्लस रूट 3, या किसी एक पर हो, लेकिन रूट तो होना चाहिए। ये नहीं कि 2 प्लस 3 लिखा हुआ तभी परिमेयकरण करने लगे, एक पर तो रूट होना चाहिए। रूट 2 प्लस 3 भी हो सकता है, 2 प्लस रूट 3 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों पर भी रूट लगा हो या एक पर भी रूट लगा हो, लेकिन रूट लगा हो। तो जब भी बटा हो या दोनों पर रूट या दोनों में से एक पर रूट अगर हो तो उसको नीचे से ऊपर भेज दो। क्या कहा, उसी को सेम उठाकर नीचे से ऊपर भेज दो। देखिए एक तो है ही, एक छोड़िए, जब भी रूट 2 प्लस रूट 3 या जब भी कोई रूट वाला चीज नीचे आए तो ऊपर से उठाकर नीचे भेजो और भेज दिया। और जो प्लस वाला चिन्ह हो, अगर मतलब बीच का जो चिन्ह हो उसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दो, लग गया। और नीचा में वर्गों का अंतर, क्या कहा, नीचे वर्गों का अंतर, तो रूट 2 का वर्ग 2, रूट 3 का वर्ग 3, यहाँ से तो 1 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3। नीचे से जब आप करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, -1, और -1 माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको और लेता हूँ, और कैसे समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए है 2 बटा रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है, तो आप पूरे प्रोसेस को भी कर सकते हैं, लेकिन मत करिए। मैंने क्या कहा कि जब भी दोनों पर रूट या दोनों में से किसी एक पर भी रूट हो तो नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज, नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज। ऊपर 2 है, 2 को लिखे रहने दीजिए, नीचे से ऊपर भेज दीजिए और बीच का साइन चेंज कर दीजिए। बीच का साइन प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। और नीचा में वर्गों का अंतर, तो रूट 6 का वर्ग 6, रूट 5 का वर्ग 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता नीचे, खत्म। अब यही हमारा आंसर है, आप चाहे तो इसको गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 रूट 6 माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 रूट 5, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 5, आंसर हो गया। अब चाहे आप इसको इतना बड़ा करिए चाहे इतनी कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको, देखिए जाइए मत अभी, रुकिए। अगर आप एक बार गणित को समय देकर समझ लेंगे, एक बार मतलब कायदे समझ लेंगे, तो आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जैसे देखिए 5 बटे रूट 6 प्लस 8, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए मैंने कहा आपको क्या कि चाहे दोनों पर रूट हो चाहे दोनों में से एक पर रूट हो, तो नीचे से ऊपर भेज दीजिए। 5 तो पहले से ही ऊपर है, 5 को लिखिए, नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज,
√6 प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 8 और बटा में वर्गों का अंतर, तो वर्ग करने पर √6 का वर्ग यानी √6 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64। देखिए √6 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64 और नीचे में वर्गों का अंतर, 6 में से 64 घटाना है, 64 में से 6 नहीं, 6 में से 64 वर्गों का अंतर। अब क्या 6 में से 64 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, 58। लेकिन क्या 6 में से 64 घट रहा है, 64 में तो 6 घट नहीं रहा है, तो जब 6 में से 64 को घटाएंगे तो -58 आएगा, यहाँ पर -58। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसको चाहे तो आप और हल कर सकते हैं, 5 का बड़ा इसमें कर दीजिए और बस हो गया, माइनस ऊपर ले जाइए। ये सब तो आपको काम है, आप कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण और देता हूँ, आप खुद से करिए, ठीक है। नीचे ऊपर है √2 प्लस √3, आप कुछ भी हो सकता है, ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 या √2 √3 कुछ भी हो सकता है, और नीचे है √2 माइनस √3। सेम इस सवाल को करिए, कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, नीचे से ऊपर, यही सूत्र है इसका, इसे सूत्र कहते हैं, हमने बनाया हुआ है। देखिए नीचे से ऊपर बीच का साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर, कैसे, √2 प्लस √3, जो पहले ऊपर है उसको तो रहने दीजिए, यहाँ पर ये था इसको मैंने रहने दिया, इसको नीचे से ऊपर भेज दिया और बीच का साइन चेंज कर दिया, तो √2 माइनस था वहाँ पर प्लस लगा दिया, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √2 का वर्ग 2, √3 का 3, तो 2 में से 3 जाएगा -1। समझ में आ रहा है आपको। ऊपर देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 5 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6, 2√6, और जो ये -1 नीचे थे वो ऊपर चला जाएगा। मैं आपको अब ये सब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका लेवल हो चुका है समझने का, मैंने आपको इतना सब बता दिया है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ। तो माइनस से गुणा करेंगे तो -5 माइनस 2√6 या उस वैसा भी रहने दीजिए, तो ये हमारा आंसर। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना आसान है ये सब चीज़ें। आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताया हूँ, क्या क्या, घातांक और करड़ी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत ही जरूरी चीज़ें बताई हैं। पहला तो रूट यानी कि स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ मैं आपको, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। दूसरा क्या है मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको बताया परमीकरण यानी रेशनलाइजेशन। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में इन दोनों से संबंधित आपको मैं सवाल कराऊंगा, जिसके माध्यम से ये दोनों टॉपिक आपको और अच्छे से आ जाएगा, यानी आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, और अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आपका काम है ये सब करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।